बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत की, जो सर जोड़ के बैठी है, सर पकड़ के बैठी है। पीटीआई की क़यादत, पीटीआई के रहनुमाओं को ऐसी कौन सी परेशानी लाहक है जिसने उन्हें सर जोड़ के बैठने पे मजबूर कर दिया है। नाज़रीन, इस खबर से अपने इस वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, इमरान ख़ान की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की ऑफ़र करना, आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से हंगामी मीटिंग बुला लेना। तो नाज़रीन, बहुत सारे सवालात और बहुत सारे राज, बज़ाहिर लगता है कि जैसे दाल में कुछ काला है। तो इन तमाम नुकात की जो डिटेल्स हैं वो इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली खबर से नाज़रीन, जो प्रोग्राम का आगाज़ हमने करना है कि तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत ने सर जोड़ लिए, अपने सर पकड़ लिए। मैं नाज़रीन दो बयानात पीटीआई के रहनुमाओं के आपके सामने रखना चाहूँगा और उनके बयानात का सिर्फ एक लाइन मैं पढ़ना चाहूँगा। अली अमीन गंडापुर, जिनकी आज कमोबेश 2-2.5 माह के बाद बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान ख़ान के साथ मुलाकात हुई है। आज इस मुलाकात के बाद गंडापुर ने जो मीडिया के साथ गुफ्तगू की है, अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पाकिस्तान के लिए इमरान ख़ान मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं और इमरान ख़ान मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं और मैं जवाबदेह बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान ख़ान को हूँ। यानी अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि इमरान ख़ान साहब मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ अलीमा ख़ान साहबा का स्टेटमेंट है, इमरान ख़ान साहब की हमशीरा हैं, उन्होंने कहा कि मुझे इमरान ख़ान ने यह पैगाम दिया है, यानी इमरान ख़ान का ये कहना है, अलीमा ख़ान कह रही हैं कि पार्टी के अंदर कोई भी मुज़ाकरात या डील की बात करे तो उन पर एतमाद ना किया जाए। अब एक तरफ अलीमा ख़ान है, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर हैं। अब किसकी बात को वेटेज दिया जाए, किसकी बात का एतबार किया जाए? अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए इमरान ख़ान तैयार है, लेकिन यहाँ पे अली अमीन गंडापुर ने नहीं कहा कि इमरान ख़ान किसके साथ बातचीत या मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कोई इस्टेब्लिशमेंट का जुमला नहीं कहा, कोई इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ उन्होंने नहीं कहा। अलीमा ख़ान कहती हैं कि पार्टी के अंदर कोई भी मुज़ाकरात या डील की बात करे तो एतमाद ना किया जाए। अब नाज़रीन, इन दोनों मुतज़ाद बयानात को जब सामने रख के पार्टी के वर्कर, पार्टी के सपोर्टर सोचेंगे तो वो किसकी बात मानेंगे कि कौन सही कह रहा है? थोड़ा सा नाज़रीन आगे चलते हैं। अलीमा ख़ान साहबा ने कहा कि इमरान ख़ान का कहना है कि मेरे साथ अडयाला जेल में कोई बात करने नहीं आया, लेकिन मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हूँ। यानी अगर अलीमा ख़ान साहब के स्टेटमेंट को लेना है तो इन टोटो लेना होगा कि इमरान ख़ान साहब कहते हैं कि मैं कोई डील नहीं करूँगा, मैं कोई मुज़ाकरात नहीं करूँगा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। अब ये ख़ान साहब की जो ऑफ़र है इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की, इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये यकतरफ़ा इमरान ख़ान साहब की ऑफ़र है। अब ये तो नाज़रीन इमरान ख़ान साहब की यकतरफ़ा ऑफ़र है और साथ में ये कहना कि मैं डील नहीं करूँगा। सवाल ये है कि ख़ान साहब जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बातचीत करना चाहते हैं, अब आप ये सोच रहे होंगे, मैं तो ख़बर ये आपके साथ शेयर करने जा रहा था कि पीटीआई की क़यादत ने सर क्यों पकड़ लिया। वो नाज़रीन बात अभी कुछ ही देर में आगे आ रही है। अब इमरान ख़ान इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो डील के अलावा कोई बात नहीं हो सकती। या हुकूमत के साथ भी इमरान ख़ान साहब ने जो बात की थी, नवंबर के महीने में जो मुज़ाकरात का आगाज़ किया था, तहरीरी तौर पे इमरान ख़ान साहब ने तहरीरी तौर पे लिख के दिया था इमरान ख़ान की पार्टी ने कि इमरान ख़ान साहब को रिहा किया जाए। अब वो तहरीरी एनआरओ नहीं था या तहरीरी एनआरओ था, वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप देखने वाले उसका फ़ैसला कर सकते हैं। चले नाज़रीन, इस बात को ही ले लेते हैं, छोड़ देते हैं ख़ान साहब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। इमरान ख़ान साहब जो हैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो जब आपने कंट्रोल टावर के साथ, पिंडी के साथ आपने बातचीत करनी है तो उस बातचीत का एक तरीक़ाकार भी होता होगा।
और उस तरीक़ाकार के लिए आपको क्या करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या तकाज़े हैं, वो भी खान साहब को पता होगा। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ खान साहब के मुज़ाकरात हो सकते हैं? मैं नाज़रीन एक चीज़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। खान साहब ने नाज़रीन कल एक ट्वीट किया जो उनके अकाउंट से हुआ, खान साहब के अकाउंट से हुआ तो फिर खान साहब का है। अब उस ट्वीट में नाज़रीन क्या कहा गया है, मैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उससे आप खुद ही अंदाज़ा करें कि अगर हालात ये होंगे तो क्या इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये नाज़रीन इमरान खान ने कल रात 10:20 पे अपनी टीम के ज़रिए ये ट्वीट ये एक्स के ऊपर पोस्ट करवाया था। अब इसका सिर्फ मैं एक पैराग्राफ पढ़ूँगा। माशाल्लाह जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए, वैसे बेहतर होता कि वो फील्ड मार्शल की जगह ख़ुद को बादशाह का टाइटल देते, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून राइज है और जंगल के कानून में तो बादशाह ही होता है। जब इमरान खान आर्मी चीफ की इस तरह के जुमले, इस तरह के अल्फाज से तस्दीक कर रहे हैं कि एक जंग जीतने पे और भारत के ख़िलाफ़ तारीख़ी जंग जीतने पे उनको फील्ड मार्शल का ख़िताब मिला और इमरान खान साहब उस ख़िताब पे, उस रैंक पे तंज कर रहे हैं और आसिम मुनीर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल को कह रहे हैं कि आपको तो बादशाह बनना चाहिए था। तो क्या जब खान साहब ये बातें करेंगे तो क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ खान साहब के मुज़ाकरात हो सकते हैं? मैं तो कहता हूँ मुज़ाकरात क्या होने हैं, एक दूसरे की तरफ देखना भी नहीं है, एक दूसरे को देखने के लिए गवारा भी नहीं करना। तो पीटीआई की क़यादत ने क्यों सर पकड़ा है? पीटीआई की क़यादत ने नाज़रीन इसलिए सर पकड़ा है कि एक तरफ इमरान खान साहब मुज़ाकरात का कहते हैं और उन मुज़ाकरात में कभी इमरान खान साहब टास्क देते हैं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें। ये नाज़रीन हकीकत है जो बैरिस्टर गौर साहब ने पिछले दिनों बात की थी कि इमरान खान साहब ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की इजाज़त देती है, ये इजाज़त इमरान खान साहब ने दी, लेकिन फिर खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का राग जो है वो राग बजा दिया, वो राग अलाप दिया और फिर मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट की बात करके ये जंगल के बादशाह वाली बात कर दी। तो तहरीक इंसाफ की क़यादत नाज़रीन इसलिए परेशान है, इसलिए सर जोड़ के बैठी है, इसलिए उसने अपना सर पकड़ा है। तो करें क्या? हमें एक ज़िम्मेदारी मिलती है, हम उस पर बात करते हैं, आगे बात चलाते हैं, कोई राब्ते करते हैं, खान साहब अपनी बात से ही निकल जाते हैं, खान साहब अपनी बात से ही मुकर जाते हैं। तो क्या करें? तो तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इसलिए अपना सर जोड़ के रखा है, इसलिए वो अपना सर पकड़ के बैठी है कि खान साहब के कहने पे अगर हम कुछ करते भी हैं, खान साहब कब अपने फ़ैसले से बदल जाएंगे, यू टर्न ले लेंगे और हमारी जो आगे की गई बात होगी उसका क्या बनेगा, हमारा अपना क्या बनेगा। जब हम उनके साथ एक ट्रस्ट लेवल के ऊपर बात कर रहे होंगे तो हमारा और उनका जो एतमाद का रिश्ता है वो कहाँ पे चला जाएगा। तो पीटीआई की क़यादत नाज़रीन इसलिए परेशान है। बाकी आप ये देखें कि आज अडयाला जेल में तीसरी मरतबा गई जो फ्रांसिक लैब लाहौर की टीम है और उसके साथ लाहौर के जो तफ्तीशी अफसरान हैं 13 रुकनी टीम, जिसकी क़यादत कर रहे हैं डीएसपी, क्या नाम है उनका नाज़रीन, आसिफ जावेद। खान साहब का फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट लेने के लिए गए, खान साहब का वॉइस मैचिंग टेस्ट लेने के लिए गए, खान साहब का फ़ोटोग्रामेट्री टेस्ट लेने के लिए गए। अब नाज़रीन खान साहब को जो घमंड है, खान साहब को जो गरूर है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन का टाइटल दे रखा है, लक़ब दे रखा है, यानी इसका मतलब है कि खान साहब जो बोलेंगे सच बोलेंगे। खान साहब के करीब खान साहब झूठ के करीब गुजरते भी नहीं हैं। तो जब ये खान साहब ख़ुद भी कहते हैं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में मैं पहला शख्स हूँ जिसको सादिक और अमीन करार दिया है, तो ये 3 टेस्ट जो कराने हैं, फ़ोटोग्रामेट्री टेस्ट में खान साहब ने सच ही बोलना है या खान साहब को ये डर है कि मेरे मुंह से झूठ निकल जाएगा, या इमरान खान साहब ने किसी सच को छुपाना है और इमरान खान साहब को डर है कि उस सच को छुपाने के लिए मेरे मुंह से सच ही ना निकल जाए। ये सवालात है ना नाज़रीन, कौन सा ऐसा राज है जो इमरान खान साहब नहीं बताना चाहते। जो नाज़रीन पॉलीग्राफिक टेस्ट की जो मशीन है, जो डिवाइस है, दुनिया की मानी तानी डिवाइस है, और जो फ्रांसिक लैब है पाकिस्तान की स्टेट ऑफ द आर्ट, जिसके ऊपर किसी किस्म का डाउट नहीं किया जा सकता। तो आज इमरान खान साहब ने तीसरी मरतबा टेस्ट देने से इनकार किया। इमरान खान साहब ने यह कहा
कि पहले भी 2 मरतबा इनकार कर चुका हूँ, टेस्ट नहीं करवाना नहीं करवाना नहीं कराना, तो तीसरी मरतबा क्यों करवाऊँगा। टीम के पास, पुलिस की टीम के पास, फ्रांसिक लैब की टीम के पास 26 मई तक का वक्त है और वो डेली ट्राई करेंगे। और अगर खान साहब नहीं देते तो इसका एडवर्स एक्शन जो इन्फ्लुएंस है वो लिया जाएगा और चालान में, तफ्तीश में लिखा जाएगा कि खान साहब ने तावन नहीं किया। शायद किसी और कोर्ट का भी आर्डर आ जाए। तो इस पे सवालात नाज़रीन ज़रूर उठ रहे हैं कि छोटे मोटे से सवाल हैं, खान साहब के मौक़िफ़ से जुड़े सवाल हैं कि 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। खान साहब कहते हैं झूठा मुकदमा है, तो खान साहब ये टेस्ट करवाने से डर क्यों रहे? कौन से राज हैं जो खान साहब को डर है कि कहीं मैं पॉलीग्राफिक मशीन पे बैठ के वो राज मैं उगल ना दूं, या वो राज मुझसे छुपाए नहीं जा सकेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो अगली खबर। नाज़रीन आर्मी चीफ खान साहब ने ऑफ़र तो कर दी ना मुज़ाकरात की, क्या फ़ौज के पास वक्त है इन मुज़ाकरात के लिए खान साहब के साथ बैठने का, बातचीत करने का? तो नाज़रीन मामला ये है कि इस वक्त जो खित्ते के सिक्योरिटी के हालात हैं वो आपके सामने हैं। भारत ने एक जंग मुसल्लत पाकिस्तान पे की, पाकिस्तान ने उस जंग का जवाब दिया। ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि मोदी के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। आज अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पे दोबारा हमला करने का सोचेगा तो उसको 100 बार सोचना पड़ेगा कि मैं हमला करूं या ना करूं। इतना आसान नहीं है। गो कि मोदी सरकार की जो एक साइकी है, जो सोच है, वो कभी भी कुछ कर सकते हैं। नालायकी, बेवकूफ़ी, बेरहमदिली, सफाकियत जो है वो मोदी सरकार और उसके जो दहशतगर्द तंजीम RSS है उस पर जाके ख़त्म हो जाती। तो ख़तरा अभी भी है कि ये अपनी सुबकी, अपनी शर्मिंदगी ख़त्म करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आज इन हालात में फ़ौज क्या सियासी मामलात में आ सकती है? फ़ौज का काम ही नहीं। फ़ौज को वो कहते हैं ना, वेली को नहीं किसी और काम ले। एक आपका मशरक़ी बॉर्डर है, एक आपका मगरबी बॉर्डर है। मगरबी बॉर्डर पे खारजी पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करना चाहते हैं। पाकिस्तान के पहले जो फ़ौजी जवान एहलकार थे उनको टारगेट कर रहे थे, लेकिन जब उनकी फ़ौजी अफसरान एहलकारों के साथ उनकी लाशें गिरना शुरू हुई, उनको जहन्नम वासल करना किया जा रहा था, तो उन खारजियों, दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया। तो एक तरफ तो वो लोग हैं, दूसरी तरफ भारत वाला बॉर्डर आ जाता है। तो इन हालात में जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने हंगामी मीटिंग बुलाई है कोर कमांडर्स की, जो कि 217वां कोर कमांडर का इजलास था, उस इजलास में सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनल और एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, खित्ते के जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, पहलगाम के वाक़े से पहले की सूरत हाल, पहलगाम के वाक़े की बाद की सूरत हाल, 7 मई की बाद की सूरत हाल, 10 मई की बाद की सिक्योरिटी की सूरत हाल, हर चीज़ पे गौर व खौज किया गया। और इस जंग में जिन लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया उनको खराज तहसीन पेश किया गया, उनके लिए दुआ भी कराई गई, ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की गई। और फ़ौज की तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया कि अवलीन जो तरजीह फ़ौज की है वो पाकिस्तान के लोगों का दिफा करना है और पाकिस्तान के अवाम व फ़ौज पाकिस्तान की ताकत का सरचश्मा है। तो कोई सियासी बात नहीं लिखी, सिर्फ सिक्योरिटी के हवाले से बात की गई। मीडिया को खराज तहसीन पेश किया गया। इस पाक भारत जंग के दौरान हक़ाइक़ जो हैं दुनिया को दिखाने, दुनिया को बताने पे, तो खान साहब कौन से मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं? उनके पास मुज़ाकरात के लिए कौन सा टाइम पड़ा है? ऑपरेशन पाकिस्तान ने किया, भारत को शिकस्त दी, और भारत अभी भी पाकिस्तान को कह रहा है कि उनका ऑपरेशन संदूर ख़त्म नहीं हुआ। चले, उनका ऑपरेशन संदूर ख़त्म नहीं हुआ, पाकिस्तान भी अलर्ट खड़ा है, लेकिन जब तक सीज़ फायर है पाकिस्तान फिर भी पहल नहीं करेगा। लेकिन इस कोर कमांडर इजलास के बाद, जो कि 10 मई की भारत के ख़िलाफ़ जंग के बाद जो तारीख़ी कामयाबी थी, इस इजलास में सिर्फ बात की गई है वो पाकिस्तान की खित्ते की
सिक्योरिटी के हवाले से, पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से है और पाकिस्तान के सरहदों की हिफाजत के हवाले से था। कश्मीर पे भी बात की गई कि कश्मीर एक ऐसा मसला है जिसका सलूशन निकाले बगैर, और वो भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक और कश्मीरी अवाम को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हक़ राह देगा, तब तक ये कशीदगी ख़िते में ख़त्म नहीं हो सकती। ये फ्लैश पॉइंट रहेगा और पाकिस्तान मसला कश्मीर को हर जगह पे उठाएगा और कश्मीरी अवाम के साथ खड़ा है। तो खान साहब ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन फ़ौज की जो तरजीह है वह इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का दिफा है, पाकिस्तान के सरहदों की हिफाजत है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।